हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, जो ग्रुपिंग्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हो रहे हैं या पास्ट में हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं पैसिफिक एरिया के रिगार्डिंग, जैसे कि ऑकस की बात करें, क्वाड ग्रुपिंग की बात करें, तो ये ग्रुपिंग्स है पर्टिकुलरली कंटेन करने के लिए चाइना को। तो हम बात करेंगे ये ग्रुपिंग्स बन क्यों रही हैं। वैसे तो ये ओपनली कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे कि हम चाइना को कंटेन करने के लिए बनी है। वो हमेशा यही बात करेंगे कि हम अपनी पार्टनरशिप को एनहांस कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या अदर लेवल्स पे हम अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस में स्कूल ऑफ रियलिज्म यही बात करेगा कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये किसको कंटेन करने के लिए, चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना अपनी पावर बढ़ा रहा है, इट्स इमर्जिंग इकोनॉमी। उसके साथ साथ वो एग्रेशन भी शो करता है, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो या फिर उसके बियॉन्ड जाके। तो इस वीडियो में हम उन्हीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। कंटेंट्स की बात करें तो हम आज 3 ग्रुप्स की बात करेंगे, 3 स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स की बात करेंगे। पहला है उसमें से ऑकस। अब अगर हम ऑकस की बात करें तो ऑकस स्टैंड्स फॉर इट्स एन एक्रोनिम फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। दिस इज द फर्स्ट grouping which we will talk about. Next is UNZUS. A for Australia, NZ New Zealand and US United States. तीसरी हम ग्रुपिंग बात करेंगे क्वाड ग्रुपिंग। सो UNZUS तो बहुत पुरानी है, ऑकस और क्वाड बहुत रीसेंट ग्रुपिंग्स हैं जो इमर्ज हुई हैं। क्वाड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन से मेंबर्स हैं? इंडिया है, जापान है, देन ऑस्ट्रेलिया है, देन यूएसए है। सो अगर आप नोटिस करो तीनों ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन लिंक क्या है, विच इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स का इतना इंटरेस्ट क्यों है पैसिफिक रीजन की तरफ? उसका कारण ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कभी भी ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा कि उसकी हेजेमनी को कोई भी काउंटर करने की कोशिश करे। अब चाइना बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी और रीजनल हेजमन भी बन रहा है, तो यूएस को ये नागवार है और वो अपना जो फोकस है मिडल ईस्ट से उठा के कहां पर कर रहा है, वो पैसिफिक रीजन में। पॉलिसी तो ये बराक ओबामा के टाइम से ही शुरू हो गई थी, जिसका नाम था पिवट टू एशिया। सो पिवट टू एशिया में दे आल्सो कवर पैसिफिक रीजन। सो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यू शुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच अपडेट्स। ऑल्सो हमें फेसबुक पर लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं ऑकस की। ऑकस है क्या? मैंने पहले भी बताया ये है क्या, इट्स एन एक्रोनिम फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। ये रीसेंट ग्रुपिंग है, अभी न्यूज में भी बहुत चल रही है क्या ये? इट्स अ ट्राइलेटरल, ट्राई मींस 3, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। किसके रिगार्डिंग? फॉर इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, किसकी? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। So what it is actually, it is one of the most significant security partnership of this decade. So it is of immense importance in this era, क्योंकि हम देख रहे हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं वो इस डेकेड में आके और ज्यादा बढ़ रही हैं। सो सिनेरियो क्या जनरेट हो रहा है? एक्चुअली वही बन रहा है जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर था। सो मच सो चाइना ने तो इतना भी बोला है कि जो कोल्ड वॉर टेंडेंसीज हैं, कोल्ड वॉर की जो मेंटालिटी है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा फॉर द इंटरनेशनल पीस। तो चाइना को ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स है खतरा लग रहा है। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ऑकस है क्या? सो ऑकस will also involve a new architect of meeting and engagements between 3 countries। मतलब तीनों कंट्रीज में एंगेजमेंट बढ़ेगी, कोऑपरेशन बढ़ेगी। किसके रिगार्डिंग? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक अप्लाइड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड अंडर सी कैपेबिलिटीज। सो ये अंडर सी कैपेबिलिटीज की बात अगर हम करें, इसी के चलते ही जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है बाय यूएस, सो ये इसी के अंडर है। सो कहने को तो ये सारी कोऑपरेशन पे ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दोबारा बात कर रहा हूं कि रियलिज्म की अगर बात करें सो बेसिकली किसको चेक कर रहे हैं? चाइना को चेक करने के लिए ग्रुपिंग बन रही है। पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? इट विल ऑल्सो एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जिसकी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की अभी बात भी चल रही है विद द हेल्प फ्रॉम यूके एंड यूएस। प्लान क्या है? प्लान इज एक्चुअली टू गिव एक्सेस टू द कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया। मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करना ऑस्ट्रेलिया को, किसके द्वारा? यूएसए और यूके के द्वारा, इंक्लूडिंग फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्चुअली पर्पस की बात करें, जो पहले भी बात की हमने, सो क्या है पर्पस उसका? टू सीक्स टू चेक द राइज ऑफ चाइना, जो अपने मसल्स को फ्लेक्स करता है,
उस पर्टिकुलर पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में। नेक्स्ट इज टू डेटर रैपिडली एक्सपेंडिंग चाइनीज नेवी विच इज बैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब चाइना के पास के इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जो एक तरह से इकोनॉमिकली भी थ्रेट है वर्ल्ड में। अगर अमेरिका किसी नेशन को थ्रेट समझ रहा है, अगर फ्री ट्रेड का नुकसान झेला जा रहा है अमेरिका के द्वारा, इट इज बिकॉज ऑफ द चाइनाज पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या है, इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और जो चाइना है वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। सो उसके चलते इट्स जस्ट लाइक द आइडियोलॉजिकल वॉर हो रही है। सो अमेरिका को ये कभी भी टॉलरेट नहीं होगा कि चाइना राइज कर जाए, क्योंकि इट इज एक्चुअली नॉट द राइज ऑफ चाइना, इट इज द राइज ऑफ communist ideology. So to deter rapidly expanding Chinese navy which is backed with strong economy. So अब बात करते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। सो सी बिफोर ऑकस इंडिया के ऊपर काफी बर्डन था कि वो चाइना को भी चेक रखे, इसी के चलते क्वाड ग्रुपिंग्स में भी इंडिया को इंक्लूड किया गया था। बट विद एडवेंट ऑफ दिस ऑकस इंडिया से थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और इंडिया वुड वेलकम स्ट्रेंथनिंग ऑफ इट्स क्वाड पार्टनर। क्वाड पार्टनर कौन है उसका? ऑस्ट्रेलिया भी है और USA भी है। So it is strengthening of Australia that has a large maritime responsibility and is a key ally when it comes to sharing of information and intelligence on the movement of Chinese forces in the region. So it is actually collectively किसको contain कर रहे हैं? चाइना को, which is a revisionist state, और जो यूनाइटेड स्टेट्स है इट्स अ स्टेटस कोइस्ट। रिविजनिस्ट स्टेट वो हो गया जो स्टेट किसी मौजूदा हेजेमन को काउंटर करके ऊपर बढ़ रहा है, और स्टेटस कोइस्ट वो होगा जो चाहेगा कि स्टेटस को मेंटेन रहे इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में। मैं अगर यहां का हेजेमन हूं तो मुझे कोई काउंटर ना करे। सो अमेरिका इज अ स्टेटस कोइस्ट और जो चाइना है वो क्या है? रिविजनिस्ट स्टेट। सो अब नेक्स्ट ग्रुपिंग की बात करते हैं विच इज ANZUS, ANZUS। सो ये जो ANZUS ग्रुपिंग है, दिस इज नॉट ए रीसेंट ग्रुपिंग, ये बहुत पुरानी ग्रुपिंग है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस इन्वॉल्व हैं। अब ये जो ग्रुपिंग है It was also an agreement which was signed in 1951. किस लिए? To protect the security of the Pacific region. मतलब पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए ही ये ग्रुपिंग बनी थी। So purpose of providing mutual aid in the event of aggression and for setting disputes by peaceful means. तो इनका मकसद यही था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से अभी नेशंस निकली थी बाहर, तो इनका मकसद यही था कि पीसफुल मीन से अगर कोई भी डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है तो करना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड रीजनल ग्रुपिंग विच परटेन्स टू द पैसिफिक रीजन। पहली हमने बात की ऑकस की, सेकंड इज ANZUS। सो इन मिड 1980s न्यूजीलैंड जो इसका एक पार्टनर था उसने न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी अडॉप्ट की। सो न्यूक्लियर फ्री जोन जो पॉलिसी थी उसके चलते उसने कभी भी इस चीज को एंटरटेन नहीं किया। अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया ने एक्वायर की है न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन टेक्नोलॉजी, उसके अगेंस्ट भी न्यूजीलैंड ने बयान दिया है कि मैं तो अपने वाटर्स में इसको अलाउ नहीं करूंगा। ऑल्सो फ्रांस ने भी उसको अपोज किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो सबमरीन से रिलेटेड डील थी उसको तोड़ा है। सो फ्रांस ने बोला ये तो एक तरह पीठ पे छुरा खोपने वाली बात होगी, मुझे चीट किया गया। सो न्यूजीलैंड ने भी वही रिएक्शन दिया। इसके रिगार्डिंग आपको अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो बात कर रहे थे ANZUS की। सो मिड 1980s में न्यूजीलैंड ने अडॉप्ट की न्यूक्लियर फ्री जोन पॉलिसी, जिसके चलते वो साइलेंट हो गया इस ग्रुपिंग से। सो एक्चुअली तो ये एब्रोगेट नहीं हुई है ANZUS जो ग्रुपिंग है, लेकिन न्यूजीलैंड वहां से साइलेंट हो गया। सो ANZUS, so in mid 1980s, New Zealand's nuclear free zone policy reduced the ANZUS into two countries' military ties. So though the treaty was not formally abrogated. So ये थी हमारी ANZUS। अब तीसरी ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं हम, क्वाड ग्रुपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है कंसिडरिंग इंडियाज स्टेक, इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियाज इन्वॉल्वमेंट, इंडियाज मूव टू चेक द राइज ऑफ चाइना। सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव है। क्या ये? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड मतलब चार, तो चार नेशंस इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। है क्या ये? इट्स इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव है, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। क्या? एंश्योर करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे किस चीज को? फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस। मतलब इट शुड बी फ्री, कोई हर्डल ना हो, इट शुड बी ओपन, कोई अपनी वहां पर आर्बिट्ररीनेस ना दिखाए, कोई अपनी नाजायज हेजिमनी ना दिखाए। प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये रीजन की इंपॉर्टेंस दोबारा बता रहा हूं आपको, बढ़ रही है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। यूएस ने भी अपना ध्यान मिडल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से हटाकर इंडो पैसिफिक रीजन में देना शुरू कर दिया है।
पिवट टू एशिया पॉलिसी भी वहीं से शुरू हुई थी, इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए शुरू हुई थी। सो सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। सो इसका पर्पस क्या है? देखो यूएसए क्या चाहता है, यूएस अपनी ये कोलिशन के द्वारा ये देखना चाह रहा है कि मैं उस रीजन में जाकर अपनी ताकत जमा सकता हूं, मैं उस रीजन में जाकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता हूं इन द इंडो Pacific region. So it wants to regain its influence in Indo-Pacific region. अब ऑस्ट्रेलिया कंसर्न्ड है चाइना का ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इट्स लैंड, और चाइना की तो पॉलिसी है कि वो अपने कर्ज के नीचे दबाता जाता है नेशंस को, कंट्रीज को, और उसके बाद वहां पर जाके लैंड ले लेता है और उस लैंड को तब्दील कर देता है एज अ मिलिट्री स्टेशन। सो ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न्ड विद चाइनाज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इट्स लैंड, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी पॉलिटिक्स में, एंड इन्फ्लुएंस ऑन इट्स यूनिवर्सिटीज। सो नेक्स्ट, जापान अपना कंसर्न एक्सप्रेस करता है विद रिस्पेक्ट टू चाइनाज टेरिटोरियल ट्रांसग्रेशन इन द रीजन। सो हमने देखा चाइना की हमेशा एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है, चाहे हम डोकलाम इशू की भी बात करें, चाहे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अरुणाचल प्रदेश की भी बात करें, चाहे एलएसी की भी हम बात करें, तो हमें यही देखने को मिला है कि चाइना हमेशा अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ही परस्यू करता है। सो इंडिया इज नो एक्सेप्शन, सो इज जापान। सो जापान भी इससे नाराज है इस चीज को लेके कि जो टेरिटोरियल ट्रांसग्रेशंस है इन द रीजन, हेंस जापान वांट्स टू चेक, इसीलिए उसने भी क्वाड ग्रुपिंग में अपना हाथ मिलाया विद अदर नेशंस जिनका कंसर्न सेम ही है कि चाइना को कंटेन किया जाए। जबकि मैं फिर बता रहा हूं, ये ओपनली कभी नहीं बोलते कि हाँ हमने ये ग्रुपिंग किया ताकि हम चाइना को चेक करें या चाइना को कंटेन करें ताकि इसको रोकें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यही बोलेंगे हम अपनी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, ग्रोथ का होगा, लेकिन स्कूल ऑफ रियलिज्म यही बात करेगा कि इसका एक पर्पस ये भी है कि चाइना को चेक किया जाए। अब इंडिया इज कंसर्न्ड विद वन बेल्ट वन रोड। अब चाइना की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऐसी हो रही है, ये नहीं कि चाइना सिर्फ अपने लिए ग्रो कर रहा है, किसी को हार्म नहीं कर रहा। नो, चाइना हार्म करता है इंडिया के इंटरेस्ट को, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिसमें इंडियन ओशन को उसने चारों तरफ से घेरा और इंडिया ऑटोमेटिकली घिर गया उसमें, चाहे फिर उसके रिगार्डिंग सीपेक की बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो ये सारी जो पॉलिसीज है चाइना की, चाहे हमारी टेरिटरी में भी उसका एग्रेशन है, तो इंडिया के लिए भी इसका राइज जो है वो कंसर्न बन चुका है, और इसीलिए इंडिया ने भी क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन किया। So furthermore, China's growing military and economic power poses strategic challenge to all three nations, that is Australia, United States, Japan, and plus one India. So total 4 nations. So guys, this was all about the regional groupings जो पैसिफिक रीजन में आजकल बन रही हैं या फिर जो चाइना को कंटेन करने के लिए आ रही हैं। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो एंड वांट्स टू get yourself update with the same content, then subscribe to our YouTube channel Launchpad Education. उसके अलावा आप हमें Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं और Facebook पे भी हमें लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।